Hey student, welcome to my educational channel Nisha Online Study Hub. Previously we have discussed about at the paragraph 6. Now we will discuss about paragraph 7 of the Fun They Had chapter of class 9. A man isn't smart enough. ठीक है, पिछली लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे जो है टॉमी बोलता है कि मैन पढ़ाता है उन लोगों को, एक पढ़ाने वाला, वो स्टूडेंट को पढ़ाने वाला एक रोबोटिक टीचर नहीं, एक मैन होता है जो कि एक ह्यूमन टीचर होता है। तो मार्जी बोलती है कि मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है मैन कि वो सब कुछ याद रख सके और एक पढ़ा सके, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, कभी ऐसा टीचर को नहीं देखा था जो कि लाइव एज ए ह्यूमन पढ़ाता हो। वो तो रोबोटिक टीचर से, वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड नहीं थी। श्योर ही इज माई फादर एज नो एज मच टीचर। तो टॉमी कहता है कि हो सकता है टीचर, ठीक है, एक मैन एक टीचर हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। ये बोल रही है कि वो इतना जानते हैं, मैं ये शर्त लगा के बोल सकता हूँ। बेचा मतलब आई बेटी होता है, आई बेचा मतलब आई बेटी होता है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो है वो पिताजी के बातों में डिस्प्यूट करने के लिए वो एग्री नहीं थी पिताजी के बात पे। She said, I wouldn't want to a strange man is one. वो तो बोलती है, मार्जी बोलती है वो तो ठीक है पढ़ाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कभी भी कि एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। ठीक है, एक स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, ठीक है, अजनबी होता है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है ठहाके मार के हंसता है। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर का मतलब ठहाके मार के हंसना। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। बल्कि उन लोगों का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे किड्स एक साथ वहां पे इकट्ठा जाया करते हैं। कैसे अभी हम लोग इस कहानी को हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कोरोना के टाइम से, जब हम लोग घरों में बंद हो गए और ऑनलाइन पढ़ने लगे। लेकिन उन लोगों को भी ऐसा हालत है, वो कभी स्कूल में नहीं गए थे, तो उन लोगों को नहीं पता था कि स्कूल का पढ़ाई कैसा होता है। ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ सारे एक साथ बच्चे आते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, एक साथ छुट्टी होती है, हंसते खेलते हुए अपना डिस्कशन करते हैं और बाहर जाते हैं। ये सब बातें उन लोग को नहीं पता था, वो बुक के थ्रू ये सब सारी बातें उन लोग को पता चल रही थी, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे किड्स जो है सेम थिंग लर्न करते थे। नाउ वी हैव मूव टू 8th पैराग्राफ। बट माई मदर से टीचर हैज टू एडजस्ट फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि एक टीचर को इस तरह फिट किया जाता है कि हर बच्चे के दिमाग और उम्र के अनुसार वो टीचर रहता है। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दैट। टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है इस सब बारे में तो मत पढ़ो। तो मार्जी बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है पढ़ना। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल। उस फनी स्कूल के बारे में, उसको फनी लग रहा था, वो स्कूल के सारी कहानियां उसे फनी लग रही थी और उसके बारे में वो जानना चाहती थी। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश वेयर मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अभी हाफ फिनिश भी नहीं हुआ था कि मार्जी की मम्मा बोलती है मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। नाउ सैड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिस्टर जोन्स बोलती है कि ये टॉमी का भी टाइम हो गया है। तो आप लोग अगर राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक चमकिएगा नहीं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।